दोस्तों नमस्कार, मैं नार सिंह कटारिया। दोस्तों जेएस न्यूज और जागरूक रहना और सिटी वन न्यूज पे आप इस समय हमें देख रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे आज डॉक्टर धर्मपाल, रीजनल सेंटर करनाल के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बात करें तो आजकल कहने के विद्यार्थियों के लिए किस किस प्रकार के जो एजुकेशन चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो जागरूक हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसा आपने पूछा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 1985 में भारतीय संविधान एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। आरंभ में केवल 2 पाठ्यक्रमों के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन आज अगर हम नजर डालें तो 350 तरह के अलग अलग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी डिग्री और पीजी डिग्री इग्नू विद्यार्थियों के लिए संचालित कर रहा है। जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आप कोई पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल जो है ना प्रोग्राम्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हो, चाहे वो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हो, चाहे वो नर्सिंग के प्रोग्राम्स हो, आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा पाठ्यक्रम इग्नू में जरूर मिल जाएगा जो किसी और अन्य यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे जो कोर्स गिनवा दिए हैं, क्या ये एजुकेशन के क्षेत्र में इनकी मान्यता प्राप्त भी है या ऐसे ही कोर्स चल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मान्यता की अगर बात करें तो आप जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इग्नू अकेला एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने पूरे भारत में 67 यानी कि 67 रीजनल सेंटर और लगभग 2500 के आसपास स्टडी सेंटर्स पूरे भारत में स्थापित किए हैं। और किसी भी विश्वविद्यालय के जो है ना इतने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर्स आपको पूरे भारत में नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इग्नू यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और नेक ने A++ की ग्रेडिंग जो है इग्नू को दी हुई है। इसके साथ साथ अभी जो है ना NIRF ने भी ओडीएल कैटेगरी में फर्स्ट रैंकिंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को दी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे पाठ्यक्रम हैं वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, AICTE से मान्यता प्राप्त है। जैसे बीएड वगैरह है वो सब जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता का कोई सवाल नहीं है। पूरे भारत में और इवन मैं तो कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में आप जहां भी हमारा इग्नू का सर्टिफिकेट डिग्री लेके जाएंगे तो आपको पूरी मान्यता मिलेगी। मान्यता के लिए किसी भी विद्यार्थी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आजकल महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी होती हैं। कुछ परिवार की महिलाएं होती हैं, कुछ नौकरी पेशे वाली महिलाएं हैं और कुछ बीच में कई बार पारिवारिक स्थिति में कहीं ना कहीं बीच में छोड़ जाती हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म ढूंढती हैं एजुकेशन को लेकर के। तो उनके लिए ऐसी विशेष खास क्या आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाएं या गृहिणियां या लड़कियां जो रेगुलर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती, तो मैं कहूंगा कि इग्नू उनके लिए एक वरदान की तरह है। आप पूछेंगे कि कैसे? जी, वरदान की तरह इसलिए है कि महिलाएं, गृहिणियां, लड़कियां अपने घर का कामकाज करते हुए, अपने रूटीन की जो भी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो करते हुए उनके साथ साथ घर बैठे किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन इग्नू के माध्यम से ले सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, DNHE डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। अभी रिसेंटली हमने BA होम साइंस और MSc होम साइंस लॉन्च किया है। तो ऐसे अनेकों जो ना पाठ्यक्रम है, जैसे MSc DFSM है। तो ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जो महिलाएं जो ना अपने घर के काम धंधों के साथ साथ अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ जो है ना घर बैठे एजुकेशन ले सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां आप अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने जो है ना मर्जी से, अपने जो है ना टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्थान के हिसाब से आप एजुकेशन ले सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सारे जो युवा हैं कहीं ना कहीं और जल्दी ही पारिवारिक रिश्ते में घुस जाना, मजबूरियों की ऐसी पहाड़ टूट जाना, जिसकी वजह से पढ़ाई बीच में छूट जाती है और छूटने के बाद सोचता है कि मैं शायद मैं 12वीं पास तो कर चुका हूँ, उसके आगे मैं एजुकेशन नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सपने मन में होते हैं, सामने एक बड़ी चुनौती होती है। तो उस व्यवस्था में भी क्या नौकरी पेशे वाले पढ़ाई कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं ऐसे सभी युवाओं से, ऐसे सभी लोगों से जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, कारण कुछ भी रहा हो, आर्थिक तंगी रही हो, घर की मजबूरियां रही हो, या कोई काम धंधे का प्रेशर रहा हो, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आप ड्रॉप आउट्स हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी है इग्नू। आप इग्नू के माध्यम से अपने सपने साकार कर सकते हैं। आप अपना काम धंधा करते करते, आप जो है जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है आप इग्नू के माध्यम से विभिन्न तरह के हमारे पाठ्यक्रम जो है कर सकते हैं। जैसे नौकरी पेशा की खासकर आपने बात की, तो मेरा आप सभी को, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, जो सरकारी यानी गवर्नमेंट सिस्टम में नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट सिस्टम में नौकरी कर रहे हैं या कोई अपना काम धंधा कर रहे हैं, आप शिक्षा से नाता ना तोड़ें और शिक्षा को जो है ना सुचारू रूप से ग्रहण करते रहे, क्योंकि ज्ञान अगर स्थिर हो जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आप अपने ज्ञान का वर्धन, आप अपने कौशल का वर्धन लगातार करते रहें। उसके लिए इग्नू के जो पाठ्यक्रम हैं आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में चाहें, जैसी आपकी जरूरत है, आपकी नौकरी में आप इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम जो है हायर एजुकेशन लेके हम ऑफिसर ग्रेड में, ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप कोई ना कोई पाठ्यक्रम, कोई ना कोई हायर एजुकेशन अपनी नौकरी के साथ साथ लेते रहें। इसी तरीके से अगर कोई काम धंधे वाले लोग हैं तो वो भी जो है जो उनका प्रोफेशन है, जैसे एग्रीकल्चर में कोई काम कर रहा है या किसी और क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो उसी से जुड़े हुए जो भी पाठ्यक्रम इग्नू संचालित कर रहा है उनसे जुड़कर अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने जो ना क्या बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ा सकता है, और उनके जो काम काज है, उनका जो काम धंधा है, उसमें भी उनको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ कहना कि SC ST वर्ग के जो कई बार छात्र रह जाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में रह जाती हैं, पारिवारिक स्थिति में ऐसे रह जाते हैं, वो आगे पढ़ नहीं पाते, तो क्या आपके पास कोई ऐसी योजना भी है जो उनको फीस ना देनी पड़े या कम फीस में उनकी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि पढ़ाई मिल जाए, आगे हो जाए? हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। देखिए, विश्वविद्यालय हर वंचित वर्ग तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। अगर हम जेलों में बंद कैदियों की बात करें तो अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोलैबोरेशन में इंडिया की जितनी भी जेलें हैं उनमें बंद कैदियों को जो है ना मुफ्त शिक्षा मुहैया करा रहा है, जिसके कारण हमारे जो जेलों में बंद कैदी हैं उनका पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, किसी कारणवश वो जेल में है, तो लेकिन इग्नू उनको जेल में रहते हुए शिक्षा पाने की एक उनके अंदर अलग जगाने का काम कर रही है। जैसा SC ST के बारे में आपने पूछा, इसी तरीके से जो SC ST वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं वंचित वर्ग है, तो उनके लिए भी विश्वविद्यालय टाइम बाय टाइम अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आता है। अभी फिलहाल 3 पाठ्यक्रम जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है, उसमें BA, BCom और BSc, इसमें जो भी SC ST बैकग्राउंड के जो छात्र हैं वो दाखिला लेना चाहते हैं तो उनको उनके फीस में 50% रिबेट मिल जाएगी। तो अभी एडमिशन हमारे चल रहे हैं, तो विद्यार्थी चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब वो SC ST छात्र जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट और SC सर्टिफिकेट
और +2 का जो उनका सर्टिफिकेट है वो, और जो भी उनका एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो जो ना छात्र को देने होंगे, तो उनका एडमिशन 50% कंसेशन पे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज 12वीं के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं कि आगे मैं क्या करूं जी और क्या करना चाहिए। कुछ लोग अपने दोस्तों से पूछ के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे अपने जो गाइडनर जो टीचर्स हैं उनसे आगे बढ़ जाते हैं, जी कुछ बच्चे ऐसे प्लेटफॉर्म पर रह जाते हैं, दो नाव में पैर लेते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक छूट जाता है तो दूसरा रुक जाता है, वो अंडर +2 ही रह जाता है, +2 के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाता। उनकी क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। +2 के बाद जो विद्यार्थी है वो खुद असमंजस में रहता है और उसको समझ नहीं आता है कि मुझे किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाना है। तो ऐसे विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप समय खराब अपना ना करें। आप जो है जहां भी आपने एडमिशन लेना है, आप रेगुलर में जाना चाहते हैं, आप वहां जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए एडमिशन ले लीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ना कोई काम धंधा करना चाहते हैं, नौकरी प्राइवेट में या सरकारी उन्हें मिल गई है वो करना चाहते हैं, या फिर जो है ना हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा ऐसे विद्यार्थियों से खासकर अनुरोध रहेगा कि आप समय खराब ना करें। आप यदि जो है ना पढ़ाई के साथ साथ कमाई करना चाहते हैं, अर्निंग वाइल लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप इग्नू के किसी भी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू, इस तरह के अनेकों जो है ना ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम इग्नू संचालित कर रही है, तो आप उन पाठ्यक्रमों में जो है ना दाखिला ले लीजिए। और साथ साथ में जो भी आपकी इच्छा है, आप नौकरी करना चाहते हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि हरियाणा में खासकर विद्यार्थियों का जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थी ज्यादातर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना पास करके कोई ना कोई नौकरी वो हथिया लेते हैं। तो आप सभी जो है ना डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नौकरी कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि समय आप खराब ना करें, जल्द से जल्द जो है एडमिशन आप ले लें। इग्नू की हमारी वेबसाइट www.ignu.ac.in है, जहां पर आपको हमारे सभी पाठ्यक्रमों की जानकारी हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से मिल जाएगी। और अभी जो है दाखिला लेने के लिए आपके पास समय है, आप जल्द से जल्द दाखिला ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में रहेगा कि कुछ काफी वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के बाद कुछ ऐसा जिंदगी में हादसा हो जाता है, कुछ वो पढ़ाई छोड़ जाता है और कुछ वर्ष गायब होने के बाद उसका मन करता है कि मेरे मन में बहुत इच्छा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ +2 के बाद या 10th के बाद, परंतु कहीं ना कहीं उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। क्योंकि चाहे हम लोग और एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज की बात करें या और बोर्ड्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी पे विश्वास रखता है। तो क्या ऐसे उसमें व्यवस्था में बच्चा क्या कर सकता है आपके यहाँ? देखिए, मैं इग्नू की अगर बात करूं, अगर कोई विद्यार्थी +2 पास है या कोई व्यक्ति +2 पास है जिसने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन इग्नू ये देता है कि उम्र की इग्नू में कोई बाध्यता नहीं है। 18 साल मिनिमम एज अगर आपकी है, और आप मैक्सिमम जो है ना जितनी भी आपकी एज है, आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, तो आप जो है इग्नू में कभी भी आपको लगे कि आपको पढ़ना है, आपके मन में जो एक सपना अधूरा रह गया था उच्च शिक्षा पाने का, वो आप किसी भी उम्र में पूरा कर सकते हैं। ऐसी सुविधा आपको केवल इग्नू प्रदान करती है। अभी एक उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। हमारे एक लर्नर 83 ईयर की एज में जो है ना ग्रेजुएशन उन्होंने पास किया है। नाम उनका जागीर सिंह है और धानोरा जागीर इंद्री ब्लॉक के वो रहने वाले हैं। उनके मन में था कि उन्हें जो है ना उच्च शिक्षा हासिल करनी है। अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर उन्होंने जो है ना अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए
इग्नू को चुना और इग्नू के माध्यम से उन्होंने ग्रेजुएशन की। उनकी इच्छा है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो है ना अपने उच्च शिक्षा पाने के सपने को इग्नू के माध्यम से पूरा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो इग्नू के माध्यम से ताउम्र पढ़ते हैं, बहुत सारे पाठ्यक्रम करते हैं। जब मैं पंजाब में था तो एक हमारे विद्यार्थी थे किरण सिंह बेदी, वो जो है ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे और अटारी बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी रहती थी। तो लगभग जहां तक मुझे ध्यान है 32 मतलब 32-33 पाठ्यक्रम उन्होंने इग्नू से किए। लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन एजुकेशन को उन्होंने बनाया। तो ऐसे अनेकों हमारे पास जो है ना लोग हैं जो ताउम्र इग्नू से जो है ना पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ अनेकों हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आईपीएस आईएएस हैं जिन्होंने इग्नू के माध्यम से जो है ना स्टडी की है, या इग्नू के स्टडी मटेरियल को अपने जो है ना जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी की तब उन्होंने रेफर किया है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अंत में मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको आपके व्यक्तिगत विकास में मदद मिलती है, आपके बौद्धिक विकास में मिलती है मदद मिलती है, आपके एंटरप्रेन्योर पर्सनल स्किल्स को जो है ना इंप्रूव करने में आपको मदद मिलती है, आपके लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव करने में आपको मदद मिलती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में आपको मदद मिलती है, आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में आपको मदद मिलती है। तो अनेकों तरह के ऐसे पाठ्यक्रम है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि 350 तरह के पाठ्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो ये एक अवसर की तरह है। तो सभी लोगों को जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है वो, या जो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में है, चाहे वो बैंकिंग प्रोफेशन में है, चाहे वो किसी और प्रोफेशन में है, तो आप अपने अपने क्षेत्र में देख लीजिए कि आपको किस तरह के पाठ्यक्रमों की जरूरत है। आप उन पाठ्यक्रमों को चुनें और इग्नू के माध्यम से आप उन पाठ्यक्रमों को पूरा करते हुए अपने कैरियर में ग्रोथ पाएं, अपने कैरियर को न्यू शेप इग्नू के माध्यम से दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं नाहर सिंह कटारिया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सीख रहे, क्योंकि इस समय डॉक्टर धर्मपाल रीजनल सेंटर हरियाणा के करनाल केस से बात कर रहे थे हम लोग, और डायरेक्टर साहब हैं और एजुकेशन की तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं पर बात करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर अगली वीडियो मिलते हैं और वीडियो को जरूर ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।